उत्तराखंड की शांत वादियों में पहले अपराध की घटनाएं ना के बराबर थी, लेकिन वक्त के साथ पहाड़ों में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें सुनकर हर कोई दंग है। चंपावत में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ नेशी भाटिया। चंपावत में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। किशोरी से गैंगरेप में 3 लोगों पर केस हुआ है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित निर्वस्त्र और बंधी अवस्था में जो बदहवाश मिली है, इसे लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रदेश के कई इलाकों में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल बहुत निंदनीय है और इसके बारे में बात करके भी रोए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति भाजपा राज में हुई है वो बद से बदतर है, दयनीय है। कल की घटना बड़ी निंदनीय है। अब तक परिजन परेशान है। उस 16 वर्षीय बच्ची के एफआईआर नहीं हो रही, क्योंकि 3 आरोपी जो हैं उसमें एक जो आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है। तो ये निवेदन है एक महिला होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी से करना चाहूँगी कि आप कल ही बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं की भागीदारी की। सच में आप अगर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, तो इस ये जो कुकृत्य हुआ है इसमें एफआईआर फाइल करवाइए, दोषियों को सजा दिलाने का कार्य करिए, जिससे प्रदेश की जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो आप पर अपना विश्वास कायम रख सकें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे आदर्श जिले में भाजपा के इन पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, जो लगातार हमारी मातृशक्ति का इस तरह का अपराध कर रहे हैं मातृशक्ति के साथ, जो काफ़ी निंदनीय है। इसमें सल्ली क्षेत्र से जो हमारी बहन के साथ जो दुराचार हुआ है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और वास्तविकता में बहुत गलत है। अभी पूर्व में भी ये मंडल अध्यक्ष द्वारा भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्म किया गया था और अन्य विधानसभाओं में भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जो काफ़ी निंदनीय है। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अतिशीघ्र दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि दोबारा से कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने से बचे और ऐसा कार्य ना करे। आज देवभूमि को शर्मसार कर दिया है। रोज ही करते रहते हैं, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा शर्मसार कर दिया है। मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र में ही 16 वर्षीय जो बालिका अपनी दोस्त की शादी में गई थी, उसके साथ 3 बलात्कारियों ने उसके साथ बहुत बड़ा गंदा कृत्य किया। उसके बाद उसको रस्सियों से बांध दिया गया। ये हमारी देवभूमि के लिए और हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। देखिए, चंपावत में जो कल जिसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष का नाम उजागर हुआ है, किसी बच्ची 16 साल की बच्ची के साथ जो है एक सामूहिक बलात्कार की जो घटना सामने आई है, उससे आज कहीं न कहीं एक मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है, झकझोर कर देने वाली ये घटना है, जिसको जैसी नग्न अवस्था में उसको रस्सी से बांध करके वो लोग छोड़ करके गए। मैं तो आज कहती हूँ वो हिंदू संगठनवादी, वो बजरंग दल आज कहाँ है, जो इन बच्चों पर इस तरीके की वारदातें हो रही है और वो आज क्यों चुप बैठे हैं, अपनी चुप्पी को क्यों उन्होंने तोड़ के रखा हुआ है। ऐसे तो हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं सबसे यही बात कहूंगी कि सारी महिलाएं जो है एकजुट होकर के इन बलात्कारी के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, तभी हमारी बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, जो उनका नारा है, वो पूर्ण रूप से विफल है। और आज ऐसे विषम परिस्थिति में ऐसी खतरनाक वारदात को देखते हुए आज मुझे उन हिंदूवादी संगठनों, चाहे बजरंग दल हो चाहे अन्य भाजपा के ऐसे हिंदूवादी संगठन है, वो संगठन खामोश क्यों बने हैं। तो उत्तराखंड में चंपावत में इस तरीके से दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद माहौल गर्मा दिया गया है। बता दें कि कमरे में बंदी मिली पीड़िता, स्थानीय लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल, डर का माहौल। आरोपियों ने किसी को बताने से मना करा और उसके बाद उसे बंधक बनाने की कोशिश की और उसके बाद उसको रस्सियों से बांध दिया और उसको कहा कि अगर वो किसी और को बताएगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। दुष्कर्म के 3 आरोपियों को फिलहाल फांसी देने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन वो 3 आरोपी इस वक्त हिरासत में हैं। अब 3 आरोपियों पर पुलिस कह रही है कानूनन कार्रवाई जरूर की जाएगी, उचित न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ पिता का इलाज कराने गांव से चंपावत आई इस बेटी को इस तरीके से हैवानियत का शिकार बना दिया जाता है, जिससे पूरा समाज तार तार हो चुका है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जैसे कहेंगे डर का माहौल बना हुआ है बच्चों में, उन बेटियों में कि आखिरकार इस तरीके की बर्बरता हो रही है, दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है।
उत्तराखंड में चंपावत से सामूहिक दुष्कर्म का जो आरोप निकलकर सामने आया है, जिस बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद एक तरफ उन लोगों में आक्रोश है, फांसी देने की मांग उठाई जा रही है तीनों आरोपियों को, तो दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की सीट पर इस तरीके से अगर अपराध बढ़ रहा है तो बेहद चिंताजनक विषय उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर हम लोग आज खास बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे सहयोगी खुशबू के पास चलते हैं। खुशबू गौतम इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। खुशबू, जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में जो चंपावत से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कितनी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, कितनी ज्यादा दुखद है, और इस वक्त परिजनों के भीतर किस प्रकार का माहौल है? जी निश्चय, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है, और उसी तरह से आज एक और मामला देखने को मिल रहा है कि चंपावत में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को इस तरह से दुष्कर्म किया गया है, जिसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि भाजपा नेता का हाथ है। तो इसमें बहुत ही बड़ा एक षड्यंत्र नजर आता है कि कई बार ऐसे राजनेताओं को बचाया जाता है, और वहीं हम देख लेते हैं इसी बात को कि किस तरह से इस नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है। इसको लेकर के पूरे प्रदेश में आक्रोश का भी माहौल देखने को मिल रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश में इसको लेकर के जो है अनिश्चयी कार्यकर्ता ने पुतला दहन किया है मुख्यमंत्री का, और वो बार बार यही मांग कर रहे हैं कि ऐसे दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। आपको बता दूं कि उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से जो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, उसमें अगर दोषियों को फांसी की सजा दी गई होती तो ऐसे मामले अभी ना देखने को मिलते। इससे जो है कृत्य करने वाले का जो है रोष बढ़ता जा रहा है, और ये ऐसे मामले दिन प्रतिदिन उत्तराखंड में सामने आते जा रहे हैं, और ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी कठोर सजाएं नहीं मिलती है। जी तो जिस तरीके से खुशबू आप बता रही हैं कि प्रदेश में आखिरकार किस प्रकार का माहौल है, और उसके बाद कितनी ज्यादा चिंताजनक स्थिति इस वक्त उत्पन्न हो चुकी है, और आखिरकार उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें आने लाजमी हो जाएगा, ये देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त आनंद मारा जुड़ रहे हैं, प्रदेश सचिव है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। आनंद जी, जानना चाहूंगी कि नाबालिग के पिता ने 3 लोगों पर आरोप लगाए हैं, ऊपर से चंपावत से जब इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, क्या मेरी आनंद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी 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 जी, नमस्कार। ये कल चंपावत में जिस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया है, जी। एक 16 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का मामला, जिसमें लड़की द्वारा एवं उसके पिता द्वारा इसमें आरोप लगाए गए 3 व्यक्तियों पर, जिनमें से एक व्यक्ति, इनका मंडल उपाध्यक्ष भी उसमें शामिल है, और उसके साथ 2 अन्य साथी हैं। हम लगातार पुलिस से इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आ पाया है। जो भी इसमें आरोपी है, निष्पक्षता से उसकी जांच कर उसे जेल भेजा जाए, उस पर उचित कार्रवाई की जाए, हम लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने पर ही 12 घंटे लगा दिए। पुलिस की कार्य प्रणाली पर चंपावत जिले को ही नहीं, पूरे प्रदेश को शंका है, क्योंकि जिस प्रकार अंकिता भंडारी मामले को दबाने की कोशिश की गई, उसी प्रकार इस मामले को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं पुलिस प्रशासन से एवं सरकार से आनंद मारा जी, आखिरकार आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मामले को भी दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि 3 जो आरोपियों के नाम सामने आए हैं, उन तीनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, गिरफ्तार करना अलग होता है। पहली बात, इन्होंने जब मुकदमा लिखने में 12 घंटे क्यों लगे? एक 16 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ जब दुष्कर्म हुआ, जब नाम पहले ही सामने आ चुके थे, तत्काल प्रभाव से उसमें एफआईआर होती, उसमें जांच होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 12 घंटे तक चुपचाप गोलमोल रखा गया मामले को। जब मैं वहां पर मौजूद था, मैं कोतवाली में मौजूद था चंपावत में कल 5:30 बजे से सुबह। पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई, पुलिस गोलमोल करते रही मामले को। मैं अब भी पुलिस विभाग से मांग कर रहा हूं कि निष्पक्षता से इसमें जांच करें,
जो भी आरोपी है वो भले किसी पार्टी का हो या कोई सामाजिक व्यक्ति हो, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए, उसे सलाखों के पीछे डाला जाए। अब तो यही मामला निकलकर सामने आ रहा है कि तीनों आरोपियों को फांसी देने की मांग उठ रही है। 3 आरोपियों के अलावा भी कोई आरोपी है क्या इसमें? आनंद महाराज जी, क्या लड़की के द्वारा एवं उसके परिवार के द्वारा 3 ही आरोपी बताए गए हैं। हाँ तो 3 बिल्कुल आरोपी बताए गए हैं। हाँ। उन तीनों आरोपियों की जांच हो। हाँ बिल्कुल जांच तो उनकी होगी, जांच क्योंकि हो, आप वो हिरासत में आ जांच चुके होगी, हैं। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस हाँ। कर रही है, एक पीड़ित लड़की को, एक बालिका को क्या रात को 9 बजे तक थाने में बैठा के रखना जायज है? मेडिकल रिपोर्ट आने में इतनी देर क्यों हो रही है? उसके पिताजी कहाँ हैं? तो यानी कि आनंद जी आप ये साफ आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही बढ़ती जा रही है इस प्रकरण में, लगा रहा हूं मैं ढिलाई आपको की जा बता रही रहा हूं। एक सोशल मीडिया में एक पत्र वायरल हो रहा है सुबह से। कुछ लोगों का, मुझे भी कई बार फोन आया, मुझे वो पत्र भी भेजा गया, जिसमें उसके चचेरे भाई द्वारा, पीड़िता के चचेरे भाई द्वारा एक पत्र लिख के ये कहा गया है एसपी महोदया से कि उसके लड़की के पिताजी को कहीं बैठा करके कॉम्प्रोमाइज करने की बात कही गई, 50 लाख की धनराशि देने की बात कही गई है। यदि यह सत्य है, इस पर यदि सत्य पर आधारित है ये बात, तो इसकी जांच करें, ये सत्य है या नहीं है। सत्य है तो ये पुलिस प्रशासन पर तो वैसे ही कई सवाल खड़े करता है। ठीक है, और अब इसी पर जवाब ले लेते हैं आनंद महाराज जी। है। आनंद महाराज जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं कि आखिरकार को इस तरीके का मामला भी निकलकर सामने आ रहा है कि जहां पर कॉम्प्रोमाइज करवाया जा रहा है एक बेटी से। और ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ आपके पास, क्योंकि आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, इन सबका जवाब लेना जरूरी है। डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सीधे जुड़ चुकी है। सुनीता जी, आखिरकार एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, चंपावत की घटना, बेहद आप इस जानकारी से रूबरू होंगी और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसी बीच जब इस मामले ने तूल पकड़ा, कांग्रेस ये आरोप लगाती नजर आ रही है और जो इस वक्त हालात भी हम लोग देख पा रहे हैं उसके जरिए समझा जा रहा है, कांग्रेस का जो साफ तौर पर कहना है, पहले मैं उस पर आती हूं, उनका कहना है कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल ऐसा नहीं लगता नजर आ रहा है, निष्पक्ष जांच होगी तभी इंसाफ मिल पाएगा। पुलिस कहीं ना कहीं ढिलाई कर रही है, क्या ऐसा कुछ है? देखिए निशी, सुबह से जब से ये खबर पूरे प्रदेश के अंदर फैली है, पूरी देवभूमि उत्तराखंड शर्मसार हुई है। और इस प्रकार की जो जघन्य अपराध लगातार सुनने को मिल रहे हैं, इससे रूह कांप जाती है। मैं कहूँगी कि ये जो भी दोषी हैं, इन्हें घसीट के मैं कहती हूँ कि ऐसी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि ये इनकी रूह तक कांपे। और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार धारा 63 में आईपीसी 375, 376 के तहत इसमें अपराध और सजा दोनों का प्रावधान है। और इस बच्ची के साथ में जिस प्रकार से जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, इसमें जो भी संलिप्त पाए जाएंगे उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। और ये बात ये अच्छे से समझ लें सभी लोग कि हर बेटी का जो है, जिस प्रकार से जो ये जघन्य अपराध को विपक्ष भी कई बार भुनाने की कोशिश करता है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगी कि बच्ची को न्याय दिलाने की ओर अपने कदम बढ़ाएं, ना कि राजनीतिकरण करने में। तो सबसे अच्छा यही होगा कि अगर पीड़िता को वहाँ पे पुलिस चौकी में घंटों बिठाया गया है, तो वो भी कानूनी जो है उस पर भी जांच होनी चाहिए। और जो भी जितने भी आप कह रहे हैं कि इसमें अमुक व्यक्ति है, इन सब के पूरी जो इनकी डिटेल है वो अच्छी तरह से छानी जाएगी, पूरी जांच की जाएगी। लेकिन बच्ची के साथ जो इन्होंने जघन्य अपराध किया है, बिल्कुल सुनीता जी, आप कह रही हैं कि पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच होगी, अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी और उनको एक सजा जरूर दिलाई जाएगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि एक बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, उसको रात भर पुलिस थाने में बिठाया जाता है, 12 घंटे बिता दिए जाते हैं, उसकी एफआईआर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, तो आखिरकार क्या इंसाफ की हम लोग उम्मीद रखेंगे एक पुलिस प्रशासन से? कोई अगर थाने में जा रहा है तो वहां पर क्या इस तरीके का मजाक होगा? देखिए, अभी आपके माध्यम से ये बात आ रही है, लेकिन सुबह 5 बजे से वो बच्ची का जब उनको फोन गया, पूरी मामले की जांच हो रही है। अगर कहीं भी
पुलिस प्रशासन की अगर कहीं पे भी ढीला हवाई सामने आएगी तो निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो वहाँ पे जब एक बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, ये जानते भी ये दुष्कर्म होता क्या है। तो ये जघन्य अपराध समझना चाहिए ना। अभी आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी, जो आरोपी है और उसको साफ तौर पर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तार भी इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3 आरोपियों में से एक का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से बताया जा रहा है। अब इसको लेकर आप क्या सफाई देना चाहेंगे सुनीता जी? मुझे एक बात कहूँ कि अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर संलिप्त है तो उसको तो मैं कहती हूँ कि कठोर से कठोर ऐसी सजा दी जाए कि उसका पूरा खानदान हिल जाए। क्योंकि इस प्रकार की अगर आपकी पार्टी का अगर आप ये लेकर समझ रहे हैं कि हम बच जाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। पहले ही हमने अंकिता भंडारी का जो है बहुत बड़ा दंश झेला है, अभी हम उससे उभरे नहीं हैं, अभी भी उस पर कई पेंच जो हैं वो बाकी हैं। तो मुझे लगता तो फिर सुनीता जी ये भी जानकारियां आ रही है, इसका भी मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी कि रात भर जब पुलिस थाने में बिठाकर रखा उस बेटी के माता पिता को और उस बेटी को, तब पिता को साइड ले जाकर कॉम्प्रोमाइज 50 लाख में करने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। अब मुझे आप इसका जवाब भी दीजिएगा। ऐसा है निशी जी कि बच्ची की माँ नहीं है, पिताजी हैं जो बुजुर्ग हैं, 70 साल के बीमार व्यक्ति हैं, जिनका वो देखभाल भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी और पूरा उनकी जिम्मेदारी लेके वो बच्ची आगे बढ़ रही है। बहुत ही शर्मनाक है। कैसे बच्चियां आगे बढ़ेंगी, कैसे आगे पढ़ेंगी, कैसे अपने परिवार का ध्यान रखेंगी। ये बहुत बड़ा मैं कहूंगी कि पूरे देवभूमि के लिए इतनी शर्मसार झकझोर देने वाली घटना है। और किसी भी प्रकार से अगर कोई भी, इन सबके फोन टेप होने चाहिए, पूरी गहनता से जांच होगी। अगर किसी भी प्रकार से किसी ने भी ऐसा जघन्य अपराध करने की कोशिश करी है कि उनको किसी प्रकार की वो लालच दे रहे हैं, तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है सुनीता जी, एक छोटा सा सवाल आपसे लूंगी, फिर मैं उसके बाद आनंद महाराज जी के पास आऊंगी और उनसे भी सवाल लूंगी। लेकिन इससे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आखिरकार क्या इस मामले में भी इसी तरीके की ढिलाई बरती जाएगी जो कि अंकिता भंडारी मामले में देखने को मिली थी? नहीं, देखिए अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच तक की नौबत लानी पड़ेगी या फिर हमारी पुलिस सक्षम है? देखिए अंकिता भंडारी की गिरफ्तारी जो लेट हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पे राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस का जो मैटर था उस वजह से वो उस टाइम पे देरी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब पता चला कि ये लोग जो है संलिप्त है, तुरंत उनकी गिरफ्तारियां की गई। आज वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। तो किसी भी, मैं कहूँगी कि सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी को एंडोर्स नहीं करती है और कोई भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा, पूरी जांच होगी, हर प्रकार से जांच। ठीक है, आनंद महाराज जी से जवाब लेंगे। आनंद जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं भाजपा की महिला नेत्री से कहना चाहता हूँ, थोड़ी भी अगर आप में शर्म बची है, इन अपराधियों को संरक्षण देना बंद करें। अपराधी किसी जाति या किसी धर्म का नहीं होता है, ना किसी पार्टी का होता। अपराधी अपराधी होता है। आप उसे अपराधी समझ के आप उस बच्ची को न्याय दिलाइए। ये प्रदेश की पहली बच्ची नहीं है, मुख्यमंत्री की विधानसभा में तीसरी घटना है। और मैं आपको बता दूं, तीनों घटनाओं में भाजपा के ही लोग क्यों अपराधी थे, क्यों उन्हीं का नाम सामने आया, ये जांच का विषय है। आप जांच करिए, आरोप तो लगते रहेंगे लेकिन आपको जांच स्पष्ट करनी चाहिए। और सबसे पहली बात, आपको तो तत्काल प्रभाव से इसकी जांच करनी चाहिए। पूरा तंत्र आपके पास है। 50 लाख का जो उसमें सामने आ रहा है कि उनके पिताजी को 50 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है, उनके परिजनों द्वारा जो पत्र लिखा गया है, उस पत्र की सबसे पहले जांच करिए क्योंकि वो उत्तराखंड की पुलिस को भी कलंकित कर रहा है। ठीक है, ठीक है आनंद जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और सुनीता विद्यार्थी जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा और मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास पूरे प्रदेश की महिलाओं की जिम्मेदारी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन अब खासतौर पर उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला निकलकर सामने आ रहा है। इस बार क्या इंसाफ की उम्मीद से देखा जाए कि मुख्यमंत्री इंसाफ दिलाकर ही मानेंगे? देखिए हमारी सरकार ने हमेशा इंसाफ दिलाने की ओर ही हमने कदम बढ़ाए हैं और हमने दिलाया भी है। आज आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कठोर निर्णयों के कारण
आज हमारे देवभूमि में कितने बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है किसी भी अपराधी को एंडोर्स नहीं करती है, और इनके पास अगर प्रूफ है, इन्होंने चैनल में ये बात कही है कि उनके पिताजी को बरगलाकर उनको ठीक है। 50 लाख दिया जा रहा है, तो ये प्रूफ दे, नहीं तो ये साबित करें और आप माफी मांगे यहाँ पे। लेकिन अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो बहुत ही गलत है, उसकी गहनता से जांच होगी और इनको प्रूफ देके उस बच्ची की मदद करनी चाहिए। वो हमारी सबकी बेटी है। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है और ये देखने वाला विषय रहेगा कि अंकिता भंडारी मामले में जो इतनी अटकलें आई हैं, सीबीआई जांच तक की नौबत आई है, क्या इस बार उत्तराखंड पुलिस सक्षम पाई जाती है जो निष्पक्ष जांच करेगी और इंसाफ दिलाकर रहेगी, वो भी कम समय में। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। सीधे रुख करेंगे खुशबू गौतम का, हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। खुशबू, आखिरकार अपडेट जानना चाहूंगी फिलहाल इस मामले में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, किस इंसाफ की उम्मीद से इस पूरे प्रकरण को देखा जा सकता है, इंसाफ मिलेगा? आपको बता दूं कि पहले भी देखा गया है कि कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है, तो उसमें भी जहां तक ये देखने को मिला है कि इंसाफ मिला है, उसी को लेकर के इस बार भी जैसे ये घटना हुई है उसको देख करके तो यही लगता है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, और इंसाफ मिलना भी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि प्रदेश की बेटी का सवाल है, उसकी इज्जत से जुड़ा सवाल है और प्रदेश के मुख्यमंत्री की खुद की विधानसभा सीट से अगर इस तरीके के प्रकरण आ रहे हैं तो प्रदेश में आखिरकार सुरक्षा पर सवाल उठने लाजमी है। एक पत्र जो सुबह से वायरल हो रहा है उसको लेकर चाहूंगी जानकारी दीजिए, क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? जी निशा, मैं आपको बता दूं कि जो ये पत्र वायरल हो रहा है, लगातार ऐसे जो कृत्य हो रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा एक देखने वाला मामला है कि किस तरह से हम इसको संज्ञान में लेते हैं और किस तरह से ये प्रदेश के मुखिया इसको संज्ञान में लेते हैं। जी ठीक है खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, तो देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार इस प्रकरण पर क्या कुछ इंसाफ मिलता है, इस बेटी को कब तक इंसाफ मिलेगा, देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।